गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी को हम रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन से एक मतलब कि पहला आप लोग का चैप्टर है जो स्वीटेस्ट ऑफ आई डोंट गो के नाम से मतलब कि पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर मतलब एक कविता है जिसको कंपोज किए हैं, जिसको तैयार किए हैं मेरे कौन जॉन डॉन। इस पोएम के मतलब कि राइटर जो है जॉन डॉन। ठीक है, तो पोएट का राइटर जॉन डॉन है जिन्होंने मतलब इस कविता को तैयार किया है। इस कविता को अच्छा से बहुत ही सुंदर से मतलब प्रस्तुत किया है जॉन डॉन ने। ठीक है, तो आज इसी कविता के बारे में हम आप लोग को एक समरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों का एक प्रॉब्लम होता है कि समरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, समरी बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से आज समरी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझिएगा अच्छा से, और उसके बाद से अब समझने के बाद से आपको एहसास होगा किसी भी प्रोज सेक्शन या पोइट्री सेक्शन का समरी लिखना बहुत आसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहले लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समरी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर का समरी आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का समरी आता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम उस समरी का मतलब जो ऊपर में जो दिया हुआ है टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इस पोएम का समरी लिखना है। तो इसको मतलब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं समरी। अच्छा से समझिएगा इसको। जैसे हम यहाँ पे समरी लिख दिए। ठीक है, अब समरी लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब लिखना कैसे लिखा जाएगा। तो ये तो एक पोएम है, तो पोएम है तो पोएम को कैसे लिखेंगे। दिस पोएम दिस पोएम हैज बीन दिस पोएम हैज बीन हो गया। उसके बाद देखिएगा रिटेन बाई, दिस पोएम हैज बीन रिटेन बाई। अब यहाँ पर हम देखिए लैंग्वेज जो इंग्लिश का लिखे हुए ना लैंग्वेज, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। सारे मतलब कि पोएम जो भी पोएम है सारे पोएम्स के समरी में ये इंग्लिश वाला लैंग्वेज सेम रखिएगा आप लोग। बस आपको चेंज करने का यही एक जरूरत है कि इसका मतलब जो पोएट है वो पोएट का नाम आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के पोएट का नाम है जॉन डॉन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जॉन डॉन। जॉन डॉन हो गया। ठीक है, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन। ठीक है, उसके बाद से हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे ही वाज बॉर्न। ठीक है, हम सभी जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था, 1572। तो 1572 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो डाइड इन डाइड इन 1631। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग। तो सबसे पहले तो मतलब हमने मतलब इसे पोएम का मतलब पूरा मतलब समरी में लिखे दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन। ठीक है, जॉन डॉन के बाद अब इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उसके बारे में लिखना है। तो देखिएगा ही वाज बॉर्न इन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका मतलब लिखा हुआ 1572। ठीक है, और जन्म हुआ था 1572 में, और इनका मृत्यु हो गया था कब, एंड डाइड इन 1631, यानी 1631 में इनका मौत हो गया था। ठीक है, मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग मतलब कि जन्म भी लिख दिए और मृत्यु का भी डेट लिख दिए। ठीक है, जन्म मृत्यु का यहाँ पर ईस्वी लिखा गया है। ठीक है, कि कब मतलब कि जन्म लिए हैं कब मरे हैं। ठीक है, तो ये दे दिया गया। अब देखिए फिर क्या अब एक टॉपिक ये हो गया, एक एक मतलब कि पॉइंट ये हो गया। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट मतलब जन्म और मृत्यु मतलब हो गया, ठीक है। इनका कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, उसको लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा फिर, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट में कुछ नहीं, देखिएगा आप इन लिख करके, और इन लिखने के बाद ये तो पोएम है, तो इन दिस पोएम लिख दीजिएगा, इन दिस पोएम। अब उसके बाद से पोएम है तो पोएटे ना लिखेगा, तो इसलिए इन दिस पोएम द पोएट, ठीक है, द पोएट। अब पोएट का क्या नाम है, तो जॉन डॉन नाम है, तो यहाँ लिख दीजिए पोएट का नाम जॉन डॉन, जॉन डॉन। इन दिस पोएम द पोएट जॉन डॉन। अब यहाँ पर लिख दीजिए हैज हो गया। अब ये लिख दीजिए बीन, हैज बीन। अब उसके बाद से हैज बीन नहीं, यहाँ पर आपको मतलब इसमें मतलब कि टॉपिक लिखना है, यानी कि किस मतलब कि सब्जेक्ट पे ये चर्चा किए हैं, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना होगा। तो इन दिस पोएम द पोएट जॉन डॉन हैज, अब यहाँ पे लिखना है डिस्क्राइब्ड अबाउट। अब किसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं, तो अपनी प्रेमिका के बारे में ये मतलब कि डिस्क्राइब किए हैं। तो अपनी प्रेमिका के बारे में मतलब कि ये मतलब कि वर्णन किए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो हीज बिलॉव्ड, ठीक है। किसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, अबाउट हीज बिलॉव्ड, ठीक है। अब लास्ट मतलब है, ये थर्ड नंबर पॉइंट था, ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में हमने क्या लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट जॉन डॉन हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज बिलॉव्ड, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को मतलब कि लिखना है फोर्थ मतलब कि पॉइंट लिखना है। तो फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या लिख रहे हैं, तो देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट में लिखना है दिस पोएम हैज बीन composed beautifully by John Donne। बस खत्म हो गया आपका समरी। इतना ही मतलब कि मैं आप लोगों को समरी लिखना होता है, ठीक है। इसको अगर लंबा चाहिएगा तो लंबा भी मतलब कि करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, तो ये समरी हो गया आपका मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो का, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस देखिए चेंज मतलब बस कितना किया गया है, लैंग्वेज जो है कहाँ चेंज किया गया वो बताते हैं। पहला मतलब कि हमारा पॉइंट में यहाँ पर पोइट का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पोइट का नाम केवल चेंज करना है, जॉन डॉन। जैसे स्वीटेस्ट ऑफ आई डोंट गो का पोइट का नाम क्या है, जॉन डॉन है, तो हम यहाँ पे जॉन डॉन लिखेंगे, ठीक है। बाकी लैंग्वेज को टच नहीं कीजिएगा, कोई लैंग्वेज मत बदलिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ वहाँ आप लोग दूसरे मतलब कि अगर पोएम का समरी लिखना होगा तो वहाँ वहाँ आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, तो वहीं चेंज कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सारा लैंग्वेज सेम होगा, बस आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि जो डेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है, तो ये वाला को चेंज कीजिएगा, यहाँ पे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे चेंज कीजिएगा, बाकी को सेम रखिएगा। इन दिस पोयम ये सब कॉमन रहेगा, ठीक है, बस आपको चेंज करना है यहाँ पे पोइट का नाम, ठीक है। तो पोइट का नाम वहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, बाकी सबको सेम रखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट को बदल देना, यानी किस सब्जेक्ट पे ये मतलब कि पोएम में पोएट जो है किस सब्जेक्ट पे चर्चा किए हैं, तो जिस सब्जेक्ट पे चर्चा किए हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर बदल दीजिएगा, है ना। मैंने दूसरे मतलब कि आप लोग समरी लिखिएगा दूसरे मतलब की पोयम का। तो फिर देखिए यहाँ पर ये सारा कॉमन रहेगा, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है पोएट नेम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसके लिए मतलब आप लोग जो है लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए,
आपके कमेंट का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर इट।